लेकिन ईवीएम बहुत बड़ा धब्बा है। ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आप एक हो जाएं। इस ईवीएम को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। एक वोट भी जो है मुस्लिम समाज का मोदी सरकार को नहीं पड़ेगा। अगर हमने अपनी कौम को अगर हम रास्ते पे ले आए तो मोदी सरकार चली जाएगी। एक हिंदुत्व का नारा दिया जा रहा है देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर हिंदुत्व का नारा, मानवता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ एक ऐसा डर पैदा किया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिसको हम देख रहे हैं। संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मोदी सरकार को हटाना, मोदी सरकार हटेगी जब तो संविधान बचेगा। ये आखिरी चुनाव है 2024 का, उसके बाद चुनाव भी हो या ना हो ये भी इसका भी कुछ पता नहीं है। मैं मानता हूँ दोस्तों, इस ईवीएम को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। तो ये जो दो तीन मुद्दे जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जिस पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने कहा महमूद भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस मुद्दे पे, जान हथेली पे लेके काम कर रहे हैं। मैं इनका इस्तकबाल भी कर रहा हूँ दिल से। और अब इलाकों में जाने की बात है, मैंने तो मीटिंगें, हम लोग बराबर यहाँ मीटिंगें करते रहते हैं, लेकिन जनता के अंदर, जनता में इन मुद्दों को लेके जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक हिंदुत्व का नारा दिया जा रहा है देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर हिंदुत्व का नारा, मानवता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ एक ऐसा डर पैदा किया गया हिंदुस्तान के अंदर, जिसको हम देख रहे हैं। एक हिंदुत्व का नारा जिससे संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, तिरंगे की धज्जियां उड़ रही हैं, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, उसकी बात भी करनी है दोस्तों। एक ये सारे जो मुद्दे हैं जिन पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मेरा यही कहना है कि आज जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी मुद्दे हमारे हैं। और मोदी सरकार को हटाना, अगर हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कर रहे हैं, तो हटाएं कि मोदी सरकार हटेगी जब तो संविधान बचेगा। अगर हिंदुत्व का नारा दे दिया है उन्होंने, या उन्होंने कोई नया संविधान बना लिया है जिसके बारे में ये चर्चा है कि आखिरी चुनाव है 2024 का, उसके बाद चुनाव भी हो या ना हो ये भी इसका भी कुछ पता नहीं है। और ये देश का तिरंगा झंडा रहे या नहीं रहेगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें फाइट करना है। और तमाम हमारे, देखिए मैं मुस्लिम भाइयों का बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि आज अगर एक पूरे देश के अंदर कोई एक अगर कौन खिलाफ है, एक तरफा वोट है बीजेपी के खिलाफ, तो मुस्लिम समाज का है। कहीं पे भी चले जाइए, तो किसी भी देश, किसी भी स्टेट में चले जाइए, एक वोट भी जो है मुस्लिम समाज का मोदी सरकार को नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पर ही अत्याचार हो रहा है, अत्याचार तो हम दलित समाज पे हो रहा है। मैं भी दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर ही हो रहा है। और हमारी बिरादरियां, हमारी जो कौमें हैं, वो हमारी कौमें जो है हिंदुत्व के नारे में बह गई हैं। हमें अपनी कौम को, हमें अपनी कौम के बीच में जाना है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं दलित समाज में से बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत सारी बिरादरियों को देखा है कि जो हिंदुत्व के नारे में बह गई है, जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हमारे ही भाई हैं। अगर हमने अपनी कौम को अगर हम रास्ते पे ले आए तो मोदी सरकार चली जाएगी। लेकिन ईवीएम बहुत बड़ा धब्बा है। तो दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, हम लोगों ने देश बचाओ, संविधान बचाओ अभियान शुरू किया है, उसके लिए हम इलाकों में जा रहे हैं। अब हमने बस्तियों में अपने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, और महमूद भाई को भी लेके जाएंगे। महमूद भाई का भी वहाँ पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और महमूद भाई पुरानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा जनमत है इनके साथ, पुरानी दिल्ली के अंदर, पूरे देश में है महमूद भाई के साथ। तो बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज जो जरूरत है उस पर आ जाए आप लोग। देश संविधान बचाने की जो लड़ाई है, ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें आप एक हो जाएं, और अपने इलाकों के अंदर आप जाएं और अपने मीटिंगें करें या यात्राएं करें या जो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार को कोई परमिशन देगी नहीं। कैसे इसको लड़ना है, कैसे नहीं, ये आपको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं कि आज हम कैसे इसको बंद करेंगे। इस बंदी के लिए हम बहुत सारे योजना बना रखे हैं, जिसको आगाज यहाँ से कर रहे हैं कि हर देश में पूरे नागरिक के साथ में मिलजुल करके इसको 24 के अंक कर देना है। आगे बढ़ने का कोई चीज नहीं रहेगा। हम 24 में ही तो खत्म करेंगे। 24 कैसे खत्म करना है, इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाए हुए हैं। कैसे पीछे जो भी हुआ है उसको हम भूल जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मान लीजिए कि हमारा 20% था, और आज का जो भी हमारे हैं, मायावती जी, बहन जी, जितने भी नेता है,
सबका 20% से कम है, 100% कोई भी नहीं किया है। अगर हम करने के लिए जा रहे हैं तो सब साथियों का सहयोग होगा, लेकिन सहयोग कैसे होगा इसमें हम ये तय करने वाले हैं कि किस तरीके से करना है, इसका रंग रूप हम देने वाले। इसमें हमारा सबसे यही सहयोग है कि हम ईवीएम को तोड़ना भी होगा तो तोड़ देंगे, और कैसे करना होगा इसका जरूर आगाज करेंगे हम। लेकिन लोग युवक साथियों के संग आज के संग नया होगा, नया कैसे होगा इसको हम आगाज करने के लिए सब साथियों को यहाँ से आमंत्रित करूंगा। और 25 तारीख को होने वाला है ईवीएम के खिलाफ, उसमें जितना भी जनसंख्या की जरूरत पड़ेगा, मैं जनता से जाकर के घूम के आया हूँ। जनता हमारे मुंह बाकर ताक रहा है कि कोई तो भीमराव अम्बेडकर दूसरा बन करके आए और हमें कहे कि चलो दिल्ली, और दिल्ली में हम कुछ करेंगे। 1 लाख 2 लाख 10 लाख भी आने के लिए देश से गाँव से लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कोई पहुंचने वाले नहीं है। लेकिन पहुंचते हैं तो समाज के लिए, समाज के लिए के एकजुटता होकर के और पहुंचे सब भाई आने के लिए तैयार है। गांव से हमारे हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि हमें ले चलो, और जिस दिन ईवीएम के खिलाफ आप आवाज खाली उठाओ हम लोग पैदल आएंगे। देश के हर नागरिक, हर बच्चे कह रहे हैं। इसमें हम लोग 25 तारीख को ये मैं यहाँ से भानु प्रताप सर, सब लोग जितने लोग हैं, इन लोग से मैं आदेश लेकर के कह रहा हूँ कि उस दिन अगर हम बंदे भी आ भी सकते हैं तो उनका कैसे रंग रूप होगा सर, ये आप मन से जरूर बोलेंगे। और इसमें हम बंदे को जितना कहेंगे, हमारे लोग तैयार बैठे हैं कि हमको बुलाइए, मैं आऊँगा। तो आने के लिए हमको जरूर रंग रूप मिलना चाहिए, और आएंगे लोग, और आएंगे तो ऐसे ही नहीं आएंगे, उसी दिन राष्ट्रपति शासन ही लागू हो सकता है। इतना जोर शोर से लोग आने वाले हैं, आप खाली हुंकार भरिए और हम साथ में हैं सर। जय हिंद। एससी माइनॉरिटी को, इनको जात धर्म के नाम पे हम हमेशा काटते हैं, और हमारी जो एक ताकत है, बाबा साहब कहते थे कि ठीक बनो, संगठित बनो और अपने काम को ठीक ढंग से करो, सरकार बनाओ, संसाधन में अपनी भागीदारी लो। लेकिन ये जो सरकार है, इसके पहले वाली भी कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक धर्म का अफीम जो बोल दिया है कि राम नाम लीजिए और इनको ऊपर नीचे करके बांटिए। जब वोट के समय आता है तो इन्होंने ओबीसी में भी बांट दिया है कि यादव है तो ये पटेल है तो ये पिछड़ा है। हमारे ही लोग को बांट के, हमारे ही लोग से वोट लेके शासन चला रहे हैं और हमको पंगु बना देते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी नहीं ओबीसी का नेता है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। एक ही नेता थे हमारे नीतीश बाबू, जो गठबंधन के मुखिया बनने वाले थे, लेकिन कांग्रेस की एक क्रांतिकारी नीति थी कि अगर एक पिछड़ा नेतृत्व करेगा तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे। राहुल गांधी जी में जो योग्यता नहीं है जो माननीय लालू प्रसाद यादव में, स्टालिन साहब में, शरद पवार जी में, नीतीश कुमार जी में है। लेकिन इनकी जो एक पॉलिसी है कि इन लोगों को हम साथ में लेके, इनकी वोट लेके अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन इनको नेतृत्व नहीं करने देंगे। यही गठबंधन में नीतीश बाबू को लगा कि नहीं, हमको लगता है कि इस गठबंधन में जो हम पहल कर रहे हैं हमें भागीदारी उस हिसाब से नहीं मिला। पता नहीं बीच में आरजेडी और जदयू में क्या हुआ, इन्होंने सरकार तोड़ दिया। लेकिन सबसे बेसिक बात है कि हम जुडिशियरी की बात करते हैं। जब हमारे देश में ऑल इंडिया स्तर पे यूपीएससी की एग्जाम होती है, उसमें रिजर्वेशन है, तो जुडिशियरी में क्यों नहीं हो सकता है। जब आईएएस में सबसे प्रतिष्ठित बच्चे चुने जाते हैं, अब तो मान लीजिए पहले इनको तमगा देते थे कि जो लोग रिजर्वेशन से आए हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, अब तो जनरल क्लास के ईडब्ल्यूएस की भी रिजर्वेशन हो गई है, अब तो होल सभी लोगों की रिजर्वेशन है। तो आप इन लोगों की बात तो समझिए कि चोट कहाँ करते हैं, जाति धर्म के नाम पे, और बांटते हैं हमको, आपको लड़ाते हैं, वोट लेते हैं और सिस्टम से हमको आपको बाहर रखते हैं। क्योंकि जब हम आप सिस्टम में रहेंगे तो बाबा साहब का जो अम्बेडकरवादी विजन है वो पूरा हो जाएगा। आखिर इनके लोग अभी डब्ल्यूएस से आ रहे हैं तो इनके तो ओबीसी से भी, आप आईएएस में जाके देखिए, ओबीसी से भी कम कटअप जा रहा है। एक रिपोर्ट है कि ओबीसी जो आईएएस का इंटरव्यू होता है उसमें ओबीसी के बच्चों को 7 से 65 नंबर दिया जाता है, और
जो जनरल के बच्चे होते हैं उनको 70 से 71% दिया जाता है, जो SC/ST के बच्चे हैं उनको 59 से 60% दिया जाता है। एक इनकी षड्यंत्रकारी नीति है कि जो लोग OBC में है उनको OBC में रखे, जो जनरल में है उनको जनरल में रखे, जो SC/ST में SC/ST में रखे। हाँ, कुछ लोगों के रेल में ज्यादा नंबर जरूर देते हैं, लेकिन हमारी आबादी 85% को ये लोग 50% के अंदर ही रखते हैं। कई प्रदेश में आप देखे होंगे कि वहाँ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कैसे देंगे, क्योंकि वहाँ पे जातिगत जनगणना नहीं हुई है। लेकिन वहाँ की सरकार जो बीजेपी की है वो जातिगत जनगणना नहीं कराती है। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और यहाँ पे 10% रिजर्वेशन बनाया भी गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोग संगठित जब तक नहीं रहेंगे, शिक्षित होकर भी हम कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हमें जाति धर्म की बात को छोड़ के सबको संगठित होकर, सबको मिला के, बेटी रोटी के संबंध बना के आगे लड़ना है और केंद्र की फतेह करना है। हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आगे से बोला जा रहा है, समय कम है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंगल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।